मलिक अदनान आपको अपने मुल्क की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक आदमी को देख के तो लोगों को बड़ा इंसानियत के अंदर हमारा इत्मीनान बड़ा देख के कि हाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अपनी जान को ख़तरे में डाल के किसी को बचाने की कोशिश की। जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ कि हाँ एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। जो इखलाकी कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। हमारे जो यूथ है वो आपको देखेगी और इंशाल्लाह याद करेगी कि एक इंसान था जो हैवानों के सामने खड़ा हुआ। मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने उनको नहीं छोड़ना। मैं समझता हूँ आज सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है, सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाक़या इस मुल्क में नहीं होने देने। सियालकोट की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने आज मुझे पैगाम भिजवाया कि वो $1 लाख उन्होंने इकट्ठा किया है प्रियंका साहब के लिए, उनको उनकी फैमिली को भिजवाएंगे और उसकी तनख्वाह हमेशा के लिए वो देंगे, हर जो महीने की उसकी तनख्वाह थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नज़ीर अभी आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिताब का मुंतखब हिस्सा सुन रहे थे। आज खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया था वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में। सानिया सियालकोट जो इंतहाई दिल खराश वाक़या 3 दिसंबर का रूनुमा हुआ, उस हवाले से इस एक मजलिस का एहतमाम किया गया था जिसमें मुतफ़र्रिक़ जो हमारे तबकात हैं उनके नुमाइंदगान मौजूद थे, अहले सियासत थे, वफाकी वज़रा थे, उलमाए दीन थे, मीडिया के नुमाइंदगान, हमारी आर्टिस्ट बरादरी और जो सिविल सोसाइटी है उनके वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन तारफ़ी सनद भी दी उन्होंने मलिक अदनान साहब को, जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया और वो एक जिसे कहते हैं दलेराना इक़दाम से पाकिस्तान की यूथ के लिए एक इस्तियारा बन गए, जुर्रत का, दलेरी का। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खिताब भी किया और उन्होंने बड़ा ऐलान किया जो हमने आपके साथ शेयर किया कि अब सियालकोट जैसे वाक़या नहीं होने दिया जाएगा। एक तो इस हवाले से ज़रा हम गुफ्तगू करें। आप देख सकते हैं मलिक अदनान साहब को जिस तरह एजाज़ से नवाजा किया, कल इन्हें मदऊ भी किया गया था और बतौर मेहमान ख़ास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ठहराया गया। इनसे गुफ्तगू भी हुई, मैं ख़ुद भी इस तकरीब में मौजूद था। एक अच्छा मैसेज दिया गया। साथ में जो श्रीलंकन मैनेजर हैं आंजहानी प्रियंका कुमारा साहब, इनके लिए भी अच्छे अल्फाज कहे गए। श्रीलंका के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी इस तकरीब में मौजूद थे और साथ में प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम जो शुरका थे उन्होंने उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए फूलों के गुलदस्ते भी उनकी तस्वीर के सामने रखे। और जो अहम नुकता ये भी सामने आया कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने $1 लाख और जो उनकी फैमिली है, उनके 2 बेटे हैं और बेवा है, उनको मंथली उनकी सैलरी देने का भी ऐलान किया। कि उस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे कि माशरे में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत का, सियासी जमातों का, सोशल वर्कर्स का क्या किरदार होना चाहिए। चूंकि इंतहाई अफसोस का वाक़या फैसलाबाद में भी आज रिपोर्ट हुआ है जिसमें 2-3 को गया, वीडियोस बनाई गई, पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लिया। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और जो दीगर मामलात हैं आज की अहम डेवलपमेंट, जो साबिक अदालत से मुतल्लिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत हुई, उन तमाम मौजू बने जो शख्सियत मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू उनका तौर हम आपसे हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं शानदाना है। आपका बहुत
शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, मेंबर कौमी मुस्लिम लीग, हम वेलकम करते हैं। और प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अलावा एकेडमिशियन है रखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। शादाना जानिब से किया गया है कि अवाम है और इस पीटीआई है, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने भी, तकी उस्मानी साहब भी एक उलमा कैसे बढ़ा जा सकता है। आज जो प्राइम फैक्ट्री मैनेजर भी था, आप कहते हैं आज चाहे कहा ना कहा हो, 4 गवाही देते हैं, किसी ने उनको पैसे दे दिए, मेरे पास क्या सबूत? मैं तो कसम खा, इन 4 लोग कसम आगे खा, फिर जज के सामने लाया जाए। यहां क्या हुआ? लोगों ने इल्जाम लगाया, मारना शुरू कर दिया जी, उसी लोगों ने उनको जिंदा जला दिया। विजिलेंटे जस्टिस कर दिया। विजिलेंटे तो है नहीं, ये जानवर है। ये मैंने बोला कुफर से भी आगे चले गए ये लोग। उन्होंने झूठ बोला। मैं बताऊं क्यों? उसकी बीवी ने मैसेज दिया है कि जी वो पाकिस्तान में 11 साल से काम कर रहा है। 2010 से थे। वो बेवकूफ था या वो बच्चा था कि वो कोई इस्लामी पोस्टर फाड़ दे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी करे? क्यों वो करता वो ये? लेकिन एक पर्सनल मैटर था, उनका कोई जाती मसला था। उन्होंने इस कानून का फायदा उठाते हुए, और कानून में क्या लिखा है कि आप किसी को मार सकते हैं, आप किसी को सजा दे सकते हैं? नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं कि जी मैं और 4 गवाहों ने कसम खा के हल्फन कहते हैं कि जी इसने गुस्ताखी रसूल की। ये जो हुआ है, ये लोग अपने आप को मुसलमान कहें या अपने आप को अंग्रेज कहें या अपने आप को घोड़े कहें, ये जो भी कहें, इन्होंने इस जो जुल्म किया है एक गैर मुस्लिम के साथ, एक गैर पाकिस्तानी के साथ, एक मेहमान के साथ, ये तो किसी के साथ भी कल को करेंगे। अच्छा, इस तरह के वाकयात इससे कबल भी हुए। आपको याद होगा 2017 में मिशाल खान जो स्टूडेंट था, उसके साथ भी इस तरह के वाकया एग्जैक्टली वो भी पर्सनल वेंडटा था। 2010 में मुगीज और मुनीब भट्ट, 2 नौजवान हाफिज कुरान थे, उनके साथ आज 2014 में गुजरांवाला में हुआ था, और आज फैसलाबाद में। तो ये जो इंटॉलरेंस है, इसको भी, ये इंटॉलरेंस नहीं है, ये जानवरपन है। इंटॉलरेंस तो ये होगी कि आप पीपल्स पार्टी से, मैं पीटीआई से, और हम एक दूसरे की बात नहीं मानते तो, और अक्सर देखा है टीवी शोज पे बदतमीजी होती है, वो इंटॉलरेंस होती है। भाई आपका एक नज़रिया है, मेरा दूसरा नज़रिया है, अपने नज़रिए बोल के पीछे हट जाओ। हम एक दूसरे पे चढ़ाइयाँ करते हैं, फजूल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो इंटॉलरेंस। ये तो जुल्म की इंतहा है, ये तो कुफर की इंतहा है। जुल्म की इंतहा। शिजा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या इस हवाले से कहेंगी? मैम, जाहिर बात है, हमने एहसान इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, हर कोई कंडेम कर रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब को भी मैंने उनकी ट्वीट सुनी, चूंकि एमएनए भी हैं सियालकोट से। मैं आपका मौकफ लेना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि पूरी कौम खड़ी, और उन्होंने एपीएस के वाकये की भी बात की जो 2014 16 दिसंबर ही का महीना था, 2014 में हुआ, और पूरी पाकिस्तानी कौम की आंखें खुल गई। एक बड़ी भयानक वेकअप कॉल थी। उन्होंने कहा ये एक और वेकअप कॉल है जो कि 3 दिसंबर को हुआ। आप समझती हैं, एट बीइंग इन ऑपोजिशन एमएनए, आप वेलकम करती हैं कि आज उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि अब इस तरह के वाकयात को हमने रोकना है, पूरी कौम ने मिलकर इसको रोकना है? क्या कहेंगी शिजा साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो वाकया है इसकी कितनी भी मजम्मत की जाए, जाहिर है कम। थोड़ी सी अपनी आवाज अगर थोड़ी सी, जी आवाज आ रही है? जी प्लीज गो अहेड मैम। अच्छा, तो जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो तो कम है, और मेरे ख्याल से कि शानदाना ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है
कि ये विजिलांटे नहीं है, और ये जो विजिलांटे बार बार प्राइम मिनिस्टर भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज नॉट विजिलांटे, ये क्रिमिनल्स हैं, ये मर्डर है, ये मर्डर इन कोल्ड ब्लड है। ये मर्डर के बाद जिस तरह उन्होंने बॉडी के साथ जो किया है, ये दिस इज नॉट विजिलांटे जस्टिस जी, बिकॉज देयर वाज नो लॉ ब्रोकन। विजिलांटे तब होता है जब कोई लॉ ब्रेक हो और स्टेट एक्ट ना करे और फिर मॉब मेंटालिटी सामने आए। ठीक, तो एक तो हमें इस चीज को क्लैरिफाई करना होगा। अगर हम इसको विजिलांटे कहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि कल को दोबारा रिपीट हो और लोगों के जहन में ये बात आए। दूसरी बात ये है, देखिए बिल्कुल हम वजीर आजम के साथ 100% खड़े हैं जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, और जिस तरह उन्होंने मलिक अदनान साहब को जो है वो खराज तहसीन पेश किया, पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। और मेरे ख्याल से अबाउट टाइम कि हम ऐसे लोगों को अब हीरो बनाना शुरू करें, बजाय इसके जिन लोगों को हम माजी में हीरोज बनाते रहे हैं और हीरो बना के दिखाते रहे। इस लेवल के ऊपर ऐसे लोगों को सराहेंगे तो अगली पौध को ऐसे लोगों के जो है वो इंस्पिरेशन बनेंगे। लेकिन मेरा एक इख्तिलाफ और सियासी इख्तिलाफ रहेगा इस पूरे मामले में। देखिए, जब एहसन इकबाल साहब पे नामूस रिसालत के नाम पे गोली चली, जब ये फैजाबाद धरना हुआ था जिसमें वजीर आजम जाके बैठे थे और आज काबीना के मेंबरान हैं वो वहां जाके बैठे थे, जब अबरारुल हक साहब ने नारोवाल में ऐसी तकारीर की थी कि उन्होंने जानबूझ के एहसन इकबाल के खिलाफ ब्लास्फेमी को जो है वो लोगों के अंदर इंस्टिगेट किया था, उस वक्त इमरान खान साहब कहाँ? देखिए, दैट गिव्स मी वो ये चीज मुझे फिर मुझे शक होता है, और मैं आई होप दैट आई एम प्रूवन रॉन्ग, मगर मुझे मेरी होप इस चीज से कम होती है कि कहीं इसलिए तो नहीं है कि आज इंटरनेशनल जो एक ग्लोबल हमारा सिनारियो है जिसमें हमारा GST प्लस को भी खतरा है, हमारे ह्यूमन राइट्स की वजह से हमें सैंक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, कहीं ये सिर्फ इस वजह से तो नहीं है कि वजीर आजम जो है ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि माजी में वो इन लोगों को, और मैं माजी करीब की बात करूंगी, जब TLC ने हमारे 4 पुलिस वालों को शहीद किया और फिर आपने उनके साथ सीक्रेट मुआहिदा करके उनके तमाम लोगों को रिलीज किया, और वो मुआहिदा आपने आज तक पब्लिक नहीं किया, और आपने जब इस तरह की सोच को मुल्क के अंदर लेजिटिमाइज किया, तो उस वक्त जो है फिर मेरा सवाल उठता है वजीर आजम से और उनकी काबीना से कि फिर हम क्या समझें। ठीक, ये आपने नुक्ता उठाया। देखिए, मैं जो हूँ बिल्कुल मैं वजीर आजम के साथ तमाम सियासी इख्तिलाफात दूर करके खड़ी होंगी अगर वो इस बात को मनोअन मानेंगे, अगर वो इसी तरह इस आइडियोलॉजी को जो है जो कि हमारे मुल्क के अंदर जहालत फैला रही है, जो आइडियोलॉजी हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम के नाम पे जुल्म करना सिखा रही है, इस्लाम के नाम पे कत्ल करना सिखा रही है, जिस दिन वजीर आजम उसके खिलाफ खड़े होंगे हम उनके साथ, आप हमें शाना बशाना देखेंगे, अनलाइक इन द पास्ट व्हेन ही यूज्ड द सेम ब्लास्फेमी कार्ड अगेंस्ट अस। मैं शहनाज साहब इसका क्विक रिस्पांस दीजिएगा, फिर मैं ताहिर मलिक साहब के पास जाऊंगा। जो नुकात उठाए शेजा ने, मुझे शहजा बीबी की जो बात है उससे खुशी भी हुई कि जो हक की बात है वो PTI के साथ, हुकूमत वक्त के साथ, इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, लेकिन इमरान खान साहब पे ये ब्लास्फेमी का लॉ का सारा मलबा डाल देना फैक्चुअली गलत है। और वो भी कह रही थी उनको शक लगता है, क्योंकि देखें 2017 में एक MNA, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको ये खुद मेंबर थी, उनको ज़्यादा पता है कि उन्होंने किस किस्म की बातें की थी पाकिस्तान के एक गैर मुस्लिम तबके के बारे में, क्या कहा था उनके बारे में। उनको पहले ही भुट्टो साहब ने गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था, फिर किस किस्म के वायलेंट अटैक्स उन पे हुए थे, और वो नून लीग के ही थे और बहुत प्रोमिनेंट फिगर है। लेकिन इस वक्त मैं कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाह रही, क्योंकि एक नेशनल कॉज है। ये जो सियालकोट में हो या जो फैसलाबाद में हुआ, ये पाकिस्तान के हमारे माशरे की तार तार ये लोग बिखेर देंगे। इनको लगता है कि ये लोग रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं, लेकिन क्या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किसी ने हाथ उठाया? उनकी सुन्नत नबी में कही है कभी बीवी पे या गुलाम पे या किसी गैर मुस्लिम पे, बदतरीन दुश्मन थे उनके साथ भी उन्होंने कभी सलूक रवा रखा, उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ दी, उन्होंने कभी किसी को गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, तो ये कौन सी सुन्नत रसूल ये लोग जिंदा करते हैं? तो इसलिए मुझे लगता है इसमें सियासत खेलने की ना ज़रूरत है,
और ना इसका अमल दखल चाहिए। इस वक्त कौम को इकट्ठे खड़ा होना है और अपना किरदार देखें पाकिस्तानियों की तरह। क्या जिन जानवरों ने श्रीलंकन आदमी प्रियंका कुमार के साथ ये किया, क्या आप उनको पाकिस्तानी, मुसलमान, पाकिस्तान इंसान कह सकते हैं? ये आज हमने फैसला करना है। और उनका क्या ये जो आइडियोलॉजी जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, ये क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर या जीपीएस नहीं, प्लस नहीं, का नहीं, नहीं, स्टेटस, ये बात हमारी अक्सर पार्लिमानी पार्टी में वज़ीर आज़म से होती है। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है उसके साथ MNAs भी प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करते हैं, हम भी करते हैं कि सर ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और दुश्मन बहुत होशियार है। दुश्मन तो इस इंतजार में है कि पाकिस्तान में कोई चिंगारी उठे और मुल्क जल और जाए। इसको काफी एक्सप्लॉइट भी किया। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल। मैं ताहिर मलिक साहब आपको शामिल गुफ्तगू करूंगा। ताहिर साहब, आप भी आज की तकरीब में मौजूद थे और ओवरऑल जो पाकिस्तान का सिनेरियो है, ये जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है, न ये हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस है, न ये हमारा कल्चर है। हम तो दोस्त को की जान बचाने के लिए और मेहमान की जान बचाने के लिए मशहूर है, ना कि जान लेने के हवाले से। तो आज जो ये मलिक अदनान साहब को भी एक बड़ा ज़बरदस्त उनको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया, उनको तमगा शुजात भी इंशाल्लाह 23 मार्च को दिया जाएगा। क्या कहेंगे, ऐसे हीरोज़ को सामने लाना होगा? और ये जो 131 मुल्ज़िमान को पकड़ा गया है 3 दिसंबर सियालकोट के वाक़े पे, इनको करार वाक़ई सज़ा देकर मामला जो आगे बढ़ सकता है? ये दुरुस्त है कि अब जो पहले गुफ्तगू हुई, गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आप इनफ इज़ इनफ एक तय कर लेते हैं, एक हद फासिल, एक लकीर खींच लेते हैं कि अब जो हम काम करेंगे वो रियासत के लिए करेंगे। हुकूमत से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, सियासी जमात से हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के लिए जो ज़रूरी है वो बैसियत पाकिस्तानी में अपने ग्रोई और मसलकी और फ़रोगी इख्तलाफात को बालाए ताक रख के करना है। तो आज बहुत मुस्बत कदम है, आपने उस तकरीब की निज़ामत की। यानी जो रोल मॉडल सोसाइटीज़ को दिए जा रहे हैं वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो कानून से बालातर हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, इंतहा पसंदी का उनका एक बयानिया है। तो अब वक्त आ गया कि उनके मुतबादिल हम एक हीरोज़ को पेश करें। तो अभी आप ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे वो हंगू के एतजाज़ एहसन याद आ गया, जिस एक बच्चे ने पूरे स्कूल को बचा लिया। तो ये एतजाज़ हसन, तो ये हमारे असल हीरो हैं कि जिन्होंने अपनी जान इस रियासत पे कुर्बान की, तालीम के लिए और लोगों के अमन के लिए। तो ये जो बहादुर लोग हैं, जब तक पाकिस्तान में ये जिंदा हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज अच्छा, है। ये जो दूसरा जो फैसलाबाद वाला आपने कहा, फैसलाबाद, वो मैं समझता हूँ कि वो मेरा उसमें जवाल है और मेरी नाकामी है, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ तो मैं वो तरबियत ही नहीं कर रहा। वो मैं जो उसको तरबियत हमसे पहले, एक आप कह लें कि 60s-70s तक पाकिस्तान में एक एजुकेशन का नेटवर्क था, पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा थी और तरबियत भी होती थी और स्कूल भी होता। तो अब हम जो स्कूल के अंदर तालिब इल्म हैं या स्कूल से बाहर हैं, उनको हम लीडिंग बाय एग्जाम्पल नहीं कर रहे। अच्छा, आप चूंकि मैं कतई कलामी माज़रत, आप चूंकि उस्ताद भी हैं, हमारे तालीमी निज़ाम कभी, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारी तालीम और तरबियत, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया में, आपने देखी भी होगी, कुछ स्कूल है पंजाब का, उसमें जिस तरह टीचर बच्चों को वाज़ व नसीहत कर रहे हैं, आप खुद भी उस्ताद हैं, आप भी एक यंग जनरेशन को पढ़ाते हैं। हमारा देखें, हुकूमत, सियासी जमातें, मीडिया के रोल पर भी बात करेंगे, इनसे हट के मैं समझता हूँ हमारा तालीमी निज़ाम, हमारी अदलिया, उन पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है जहन साजी के हवाले से। बिल्कुल, जहन साजी के हवाले से मीडिया और अदलिया और हमारा जो निज़ाम तालीम है, इस गवर्नमेंट में शफकत महमूद साहब ने अच्छा काम किया कि वो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि यहाँ जो रवायत रही है, यहाँ लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, फ़िलासफ़ीज़, गुलिस्तान, बोस्तान, ये तरबियत के लिए जो दरस निज़ामी मदरसे में भी था, उसमें भी लिटरेचर से पढ़ाया जाता था। अब हम अदब से दूर हो गए हैं, फ़लसफ़े से दूर हो गए हैं और इन टीचर की जगह इंस्ट्रक्टर आ गया और स्टूडेंट की जगह प्रोडक्ट आ गई। और अब वालिदैन ये देखते हैं कि बिल्डिंग कैसी है और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये नहीं देखते कि उनको वो कौन आगे पढ़ा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया। और उसमें फिर लोग ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के कानून को हाथ लेने में, और जो जितना कोई लॉ को वायलेट करेगा, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता हूँ कि इस इस्लामाबाद शहर में जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो ओवर स्पीडिंग करती गाड़ियाँ, पुलिस लाइट लगाती इस्तेमाल करती गाड़ियाँ, काली शीशी वाले, और जो सायरन जो एम्बुलेंस और पुलिस के। तो अगर रियासत इन लोगों को भी जिस तरह वो रोड पे चल रहे हैं, जो वो मजाज ही नहीं इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक हमारे माशरे में बाअसर आदमी कौन है? बाअसर आदमी वो है जो कानून को हाथ में लेता है। तो इसको जब तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं आएगा और ये कहेगा कि वो आदमी बाअसर है कि जो कानून का एहतराम करता है, जो इशारे पे खड़ा है, जो लाइन में खड़ा है, जिसका इखलाक है
और जो तहजीब का मुजाहरा करता है, वो नहीं कि जो बद तहजीब है, जो कानून को हाथ में लेता है। इस कल्चर को हमें बदलना होगा। ये कल्चर जो को बदलना होगा। मौला जट और गुलू बट कल्चर है, ये हमारे गली महलों में फैल चुका है। ओके, ये आपने अहम नुकता उठाया। मैं शेजा आपके पास आऊंगा, लेकिन वक्फा लेंगे, वक्फे में बताएंगे तो मैं ये भी जरूर जानूंगा कि अदालतों में केस चलते हैं, फैसले नहीं हो पाते, सजाएं नहीं मिलती। आज भी मैं सुन रहा था जो मुगीज और मुनीब भट्ट थे, हुफाज थे, जो 2010 में इंतहाई अंधोनाक वाक़या सियालकोट में होता, उनके चचा का बयान कि जी उनके मामलात चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में उनको जो सजाए मौत मिलनी थी, जो इसके कभी फेल के मुर्तकिब अफराद थे, वो शायद नहीं मिल पाई। तो जब, और ये कह रहे थे उनके चचा कि अगर उनको सजा मिल जाती तो 3 दिसंबर 2021 को ये वाक़या ना होता। ये जानेंगे एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। सबके लिए मेरा और मेरे जैसे 24,000 से ज्यादा लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 25,000 से जायद लोगों का बना सहारा। मेरा और 70,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। मैं और मेरे जैसे 40,701 बच्चों की पैदाइश। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम ने कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इलाज के खर्चों की फिक्र से आजाद। सिर्फ पिछले 1 ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं, और अब मजीद महंगी तरीन बीमारियों के मुफ्त इलाज को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। हर वक्त हर जगह अपनी आवाम की खैर ख्वाह। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा। सबके लिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वेलकम बैक व्यूअर्स। शेजा फातिमा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मैं भी सवाल से बताइएगा सजाएं, क्योंकि वो सवाल मैंने रख दिया था कि अगर उनके चचा कहते कि 2010 के केस की सजा हो जाती तो नौबत यहां तक ना आती। इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि हम सियासी जमातों की भी बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ द डे की भी बात कर रहे हैं, अपोजिशन की बात कर रहे हैं, तालीमी निज़ाम और हमारा अदालती निज़ाम, जस्टिस सीन टू बी डन, क्या कहेंगी आप? उन पे कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, जो तालीमी निज़ाम, बिल्कुल ठीक फरमाया है प्रोफेसर साहब ने कि हमें। शेजा साहब, माजरा साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज कम है, और मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं हमने माइक पूरे खोले हुए, अगर आप स्पीकर पे हैं तो काइंडली उस पर आ जाए, फोन पे अगर आप। अब बेहतर है, आवाज आ रही है? अब बेहतर, आप लाउड एंड क्लियर है माशाल्लाह जी। तो बेसिकली मैं कह रही थी कि प्रोफेसर साहब बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमाया कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है ओवर द ईयर्स डीजेनरेट हुआ है, एंड उसके अंदर जो हमें, जिस तरह हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए थी, वक्त के साथ साथ हमने उसको बहुत सी वजूहात की वजह से हमने उसको बद से बदतर होते देखा है। मैं अब छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मेरी वालदा जब स्कूल जाती थी और सियालकोट में ही वो पली बड़ी, तो उनके स्कूल में सिविक्स की क्लास होती थी जहाँ उनको बेसिक तमीज़, तरीका, उठना बैठना सिखाया जाता था जी। हमने अपनी जो है ज़िंदगी में, हमारी एजुकेशन में इस तरह की एजुकेशन कहीं भी इनकलकेटेड नहीं थी। तो ओवर द इयर्स वो चीज़ें कहाँ गई, ये हमें मेरे ख्याल से अब अबाउट टाइम कि हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है एज ए नेशन। मगर इसको अगर हम आज भी तब्दील करते हैं तो इसके असरात जो हैं वो 15 साल तक आएंगे, जब ये बच्चे, जो नई पौध है, ये बड़ी हो। इस वक्त इमीडिएटली जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है।
जो हमारी, देखिए एक चीज हमें इस चीज का जहन में रखनी होगी कि हमारे जजेस, हमारे वकील, हमारी पुलिस इसी मुआशरे का हिस्सा है, इसी मुआशरे के लोग हैं। तो जो आपको इस मुआशरे की ज़हनियत, टेंडेंसीज जो हैं, इस मॉब जो क्रिमिनलिटी है इसमें नजर आ रही हैं, ये लोग कहीं ऊपर से या अलग से नहीं होते, इन्हीं के अंदर ये वाले माइंडसेट रखने वाले भी लोग होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, देखिए मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब ने जब ये स्टेप लिया है कि उन्होंने मलिक अदनान को सराहा है, तो एज ए सिटीजन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात कर सकूं। क्योंकि जब से सलमान तासीर साहब का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने बात की, उसके बाद बेतहाशा ऐसे इंसिडेंट हुए कि ब्लास्फेमी लॉ पे अगर किसी ने कभी आवाज़ उठाई या बात की या फिर मिसयूज पे बात की, तो हमने उसका नतीजा देखा। मगर मेरा ख्याल है कि अब हाईएस्ट लेवल से जब तक ये चीज़ें, ये स्ट्रेंथ जो है सिटीजन को नहीं मिलेगी, वो उलमाए कराम जो कि इसके लिए बोलना चाहते हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ ऐसे उलमाए कराम को जो नहीं बोल पाते, और क्योंकि उनके मेरे एक बड़े क्लास फेलो से लम्स में उन्होंने आलम का कोर्स किया, उनसे मैंने ये गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी हमारे ग्रोह के 9 बंदे जो हैं वो इस वजह से कत्ल हो चुके हैं, शहीद कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लास्फेमी के मिसयूज के ऊपर बात की थी। तो हमारे उलमाए कराम जो इसको दुरुस्त करना चाहते हैं, वो भी मेरे ख्याल से डर के इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर लॉ एंड जस्टिस जो है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो क्रम्बल कर चुका है। और जब तक हम जुडिशल रिफॉर्म नहीं लाएंगे, जब तक हम जजों को वक्त पे पाबंद नहीं करेंगे कि उन्होंने सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर जो है जजमेंट देनी है, जब तक हम अपने उन पुलिस वालों के पीछे नहीं खड़े होंगे जो इस तरह की मजहबी जो इंतहा पसंदी है उसके आगे शहीद होते हैं, जब तक हम उनको बैक नहीं करेंगे। देखिए, अगर स्टेट, मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, अगर स्टेट पुलिस वालों को शहीद करने वालों के आगे सकम करती है, उनके आगे बैठती है, लेटती है, अगर स्टेट उनके साथ खुफिया मुआहदे करती है, तो कल कौन सा पुलिस वाला उठेगा और इस तरह के जो मामलात हैं उनके अंदर दखल अंदाजी करेगा या उनको रोकेगा? अगर हम अपने लोगों के साथ जो है उनके पीछे नहीं खड़े होंगे, तो कल अगर आज आपको अल्लाह की किसी करम से एक मलिक अदनान नजर आ गया, मतलब कल को ये लोग बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। इमरान खान साहब बहुत अच्छा किया उन्होंने, मैं बार बार उनको सराह रही हूँ कि उन्होंने ये किया, मगर उनका जो माजी है इन वाकयात के हवाले से वो मुझे स्केप्टिकल करता है कि क्या स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड द स्टेट, क्या ये जेन्युइनली कंसर्न हैं इस मामले के बारे में? क्या ये जेन्युइनली जो है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे जो दरकार हैं ताकि ये मामलात जो हैं ये किसी ठिकाने लगे? किसी ठिकाने पाकिस्तान जो है ये खाली मजहबी इंतहा पसंदी के मामला नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर खवातीन के लिए रहने के लिए तीसरा वर्स्ट मुल्क है। मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर विमेन में पाकिस्तान सबसे नीचे फहरिस्त में आता है, तीसरे नंबर पे। और देखिए आज जो फैसलाबाद का वाकया हुआ उसने इस चीज को रीइंफोर्स भी किया। फैसलाबाद देख लें, आप इस मुल्क के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट देख लें, आप इस मुल्क के अंदर रेप केसेस देख लें, आप पूर्व मुकद्दम का केस देख लें, आप चाइल्ड अब्यूज के केसेस उठा के देख लें कि पिछले चंद सालों में किस तरह ये सारे मामला डबल हुए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? और इसका मैं थोड़ा सा और इसको अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखूं तो ये सारी चीजें जो हैं ये सोसाइटी के अंदर ये इकोनॉमी से भी जुड़ी होती हैं। ये सोशल जो आपकी सारा माइंडसेट है ये आपकी इकोनॉमिक वेलबींग से भी जुड़ा होता है। जब मईशत डूबती है, जब लोग बेरोजगार होते हैं, जब गरीब होते हैं, तो ये क्राइम बढ़ते हैं सोसाइटीज के अंदर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है सोसाइटीज के अंदर। तो हमें, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत को बिल्कुल ये वक्त है कि बैठें, अपनी पिछले 3 साल की पॉलिसीज रिवाइज करें, देखें कि हमारी मौसमी तबाही क्यों हुई, हमारी सोशल, तो अब मैं जाहिर है कि सारी सोशल डिसइंटीग्रेशन इन पे तो नहीं आती, लेकिन ओवर द इयर्स क्यों हुई और वो उसको किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। पिछले 3 सालों में वो जुडिशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला पाए, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला पाए। ठीक है, मेरी दरखास्त होगी गवर्नमेंट से कि इन चीजों को अबाउट टाइम सीरियसली ले। अबाउट टाइम कि आप इन पे बैठना चाहिए। आपने सही कहा कि अबाउट टाइम कि इन पे बैठना चाहिए, इसमें भी आप जरूर जवाब दीजिएगा। दूसरा, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी, उससे भी ये जो बहुत से हमारी मुआशी और बिगाड़ हैं
ये जो सेल फोन का इस्तेमाल है, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर उन्होंने बताया, मैं समझता हूँ ये जो सोशल मीडिया है ये भी हमारे जो यंग माइंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परवर्ट करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। एक मुतबादिल बयानियाँ भी हमने लेकर आना होगा और इस्लाम की सही तस्वीर उनके सामने पेश करनी होगी। देखिए ना, क्राइम करके और मज़हब के पीछे छुप जाएं एंड देन दे थिंक दैट वी विल गेट फ्री। तो इस हवाले से भी देखना होगा। आप समझती है रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनने से उसके असरात भी इन चीज़ों पर आएंगे मुस्बत? देखिए अनवर साहब, रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए बनवाई कि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में अखलाकी पस्ती, मॉरल डेग्रेडेशन सेट हो गई है। आई नहीं है, सेट हो गई है, पक्की हो गई है, उसको जड़ से उखाड़ना है। क्या वजूहात थी, किसके टाइम में शुरू हुई, कब बढ़ी, इसका सोशल मीडिया से लिंक तो ज़रूर बनेगा, क्यों नहीं। लेकिन आप मुझे बताएं, जब दूसरी जंग अज़ीम में से पहले हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, तब तो मुश्किल से टीवी भी नहीं था और रेडियो भी नहीं था। ये तो स्पेशल ऑपरेशनल इक्विपमेंट में आते थे। वो जो जुल्म हुआ था कि लोगों को मार दिया गया था उनके दीन के बेसिस पे, सोशल मीडिया कहाँ था तब? जब पाकिस्तान में अहमदीज़ को या डिक्लेयर कर दिया गया नॉन मुस्लिम, उससे 40 साल पहले उनको हलाक किया जा रहा था, तब वो नॉन मुस्लिम नहीं करार हुए थे। अच्छा, जब पाकिस्तान में अहले तशय्युई को मारा जाता है तो वो क्यों मारा जाता है? वो मुसलमान नहीं है क्या? जब पाकिस्तान में औरतों के साथ, मुख्तारा माई के साथ हुआ, सोशल मीडिया की वजह से हुआ क्या था, या मईशत की वजह से हुआ क्या था, या डॉक्टर शाजिया के साथ जो बलूचिस्तान में हुआ था, जिसके बाद पूरी बुकटी कौम उठ गई थी, वो क्या सोशल मीडिया या मईशत की वजह से हुआ था क्या? देखें, एक मुल्क में जब जुल्म की आदत पड़ जाए ना, वो आदत ख़राब से ख़राब होती जाती है। मैं उस दिन देख रही थी असम्बली में चीखो पुकार ये रेप के कानून के ख़िलाफ़ करी थी जमात इस्लामी एफ़ के लोग। मेरा बड़ा दिल किया कि मैं उठ के उनसे पूछूं कि भाई मेरे, आप लोग कभी असम्बली में एक बिल तो ले आए कि पाकिस्तान में हर रात मुजरा होता है बच्चियों का, बच्चों का, जवान नौजवान लड़कों का, उसके खिलाफ आप बिल क्यों नहीं लेके आते? उसके खिलाफ आप क्यों नहीं धरने करते? औरत माँ चाहता है सारे खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ, तमाम के तमाम निकल आते हैं कि जी फहाशी फैला रहे हैं। जो एक्चुअल फहाशी फैलती है पाकिस्तान में हर रात, हर साल, हर दिन, बच्चों की खरीद फरोख्त होती है, नौजवानों की होती है, औरतों की होती है, तब इनको इस्लाम याद नहीं याद आता। बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। जब ये 2 बच्चे मुनीब और मुगीस की अपने बात की, जब ये शहीद हुए, ये तो पुलिस वाले ने कराई थी, वकार चौहान ने, उसको अपना ओथ नहीं याद था, उसने CSS नहीं पास किया था। वहाँ मईशत कहाँ थी और वहाँ पे दीन कहाँ था, वहाँ पे सोशल मीडिया किधर था? देखिए, गंद होता है, उसको किसी भी कपड़े से साफ नहीं किया जा सकता। आप उस पर 10 और गिलाफ चढ़ा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल क्या है फिर अब इसका? मैं आपको बताती हूँ। हज में 1995 था कि 96, मुझे नहीं याद, एक बच्ची थी सीरियन, उसको शुरतों ने रेप किया था हज के दौरान, अरबों ने, सऊदीज़ ने। उसका उन्होंने हज के दौरान हज रोका एक दिन के लिए, मैं ताया उस हज में थे। अच्छा। रोका, पब्लिक हैंगिंग की उसके, हालांकि पब्लिक हैंगिंग की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, लेकिन उनको हैंग किएगा सिर्फ इसलिए कि इस मुकद्दस इवेंट को रोका गया कुछ घंटे के लिए, हज को, कि आपको बताया कि आपने घर आए मेहमान एक बच्ची के साथ ये किया आपने। आप जानवर है कि आप इंसान हैं? पाकिस्तान में आपको थाने को भी ठीक करना होगा, कचहरी को भी ठीक करना होगा। पाकिस्तान में आपने स्कूल में, जो शज़ा ने बात की बिल्कुल सही की, सिविक्स की एजुकेशन हमारे वालिदैन के टाइम में थी, वो ख़त्म हो गई है। और ये बात अब जो इस्लामियात हम पढ़ाते हैं, हर गली नुक्कड़ पे सुनते, जी औरत तुमसे कम है। ये बात जब आप मर्दों को कहते हैं, ओ कौन सी औरत तुमसे कम है, आप हैं कौन? ये बात आपके दिमाग में डाली किसने? जी औरत की गवाही आदि बराबर होती है। आपने कभी कुरान पढ़ के देखा कि वो किस मौके पे लिखा हुआ है, वो किस ट्रांजैक्शन के लिए लिखा हुआ है, उसकी शराइत क्या है, उसके जवाबत क्या है? मारो, किसको मारो? हक किसने दिया आपको हाथ लगा? कोई ना महरम, किसी ना महरत औरत या मर्द को हाथ लगा सकता है? और यहाँ पे जी मस्जिदों भी मार रहे हैं, मदरसों में भी मार रहे हैं, स्कूल में भी मार रहे हैं, अस्पताल में भी मार रहे हैं, फैक्ट्री में भी मार रहे हैं। ये जुल्म की आदत, शौक पड़ गया इस मुल्क को। कोई भी उठा के रेड़े वाले को पुलिस वाला चपेट मार देता है, क्यों? किसने आपको हक दिया? पुलिस का सुपीरियर होगा अपने जूनियर को मार देगा, कोई MNA MPA सेनेटर होगा। रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की गिरफ्त मजबूत होगी तो ये इस हम इंडिया बेमुहार जो आज़ादी है वो खत्म हो जाएगी। जो अनवार साहब, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, हैरानी होती है कि इंडिया से आपने बिजनेस तो नहीं सीखना, लेकिन इंडिया जो RSS जुल्म करती है मुसलमानों के साथ, जो कश्मीर में हो रहा है, वो आपने पाकिस्तान में शुरू कर दिया। लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स था ताहिर साहब, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में इस बात को बहुत उछाला जा रहा था, लेकिन जो हमारा रिस्पांस स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे है, वो तो शानदार है फ्रैंकली। ये एक वाज़ेह फ़र्क है कि ये वाज़ेह फ़र्क है कि जो RSS के गुंडे जब इस तरह का काम करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो उनकी हुकूमत
कि क्रिमिनल साइलेंस होता है, बल्कि शाबाशी देते हैं, सरपरस्ती होती है। हमारे यहाँ बिल्कुल इसका उलट रिस्पॉन्स है। इसका फर्क जरूर करना चाहिए। डू यू एग्री? बिल्कुल राइट विंग एक हिंदू जो फाशिस्ट रजीम है वहाँ पे, और बीजेपी का वहाँ शाहीन बाग मूवमेंट हुई, और वो सिर्फ मुसलमानों, सिखों और इनके खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं, वो गैर इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ भी है वो, और वहाँ वो आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जो हमें पाकिस्तान से दुनिया में अच्छी खबरें देनी चाहिए। ये एक ऐसा वक्त है कि लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो, उसमें लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में जो वो सेकुलर इंडिया था वो अब बरकरार नहीं रहा। तो हमें इंडिया को ऐसे मौके नहीं देने चाहिए, और ये लोकल खबरें नहीं। बाकी जहाँ तक ये बात फैसलाबाद और दूसरी हुई, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अभी ये हमारी बहन भी बात कर रही थी जुडिशरी की, तो जो वकला गर्दी है इस वक्त उसको कोई वकील भी कंडेम नहीं करता। एक जैल शख्स को तो हम कहते हैं, लेकिन जो अदालतों में होता है, जो कानून के रखवाले हैं, जिन्होंने काला कोट पहना हुआ है, वो जो वकला गर्दी करते हैं, और ये एक नया ट्रेंड हमारे यहाँ लॉयर्स मूवमेंट में आया, इसकी रोज़ हमें वीडियो मिलती, इससे भी एक वायलेंस का कल्चर प्रमोट होता है। पहले एक गली में एक वकील होता था तो रूल ऑफ लॉ पूरे उस नेबरहुड में इस्टेब्लिश होता था। अब एक वकील उस गली में होता है तो सारे उससे पनाह मांगते हैं। इस पे भी सोचना होगा कानून के रखवालों पे कि कायदे-आज़म ने जब काला कोट पहना था, गांधी ने जब काला कोट पहना था, तो सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या था और आज क्या है। तो ये इस वक्त जो पढ़े लिखे तबकात हैं, जो साफ़ी है, जो मेरी तरह का प्रोफेसर है, जो वकील है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये पढ़े लिखे तबकात भी कानून को हाथ में ले रहे। हम कहते थे कि रूरल फिनोमेना है, अब आप देखें फैसलाबाद में और सियालकोट में ये तो इंडस्ट्रियल लेबर है। यहाँ एक थ्योरी हम ये गलत साबित कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इंतहा पसंदी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी देखना होगा आपके प्रोग्राम के तवसत से कि क्या वजह है कि गुजरावाला में, कराची में, सियालकोट में, लाहौर में यहाँ जो बिजनेस वेल्थ जनरेट कर रहा है वो इंतहा पसंदों की इकॉनमी में तो नहीं जा रहा। ये एक बड़ी, मैं एक बात कर रहा हूँ अपनी रिसर्च के हवाले से, वहाँ जो ये नेटवर्क्स हैं एक्सट्रीमिस्ट के, उनको ये फाइनेंस किया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए। और तीसरा, जो हम ये एक सोसाइटी में आ गया, ये सही है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमें खातिर खा कामयाबी मिली, हमारी बहादुर अफवाज ने उसको आज पाकिस्तान को पुरअमन बनाया, लेकिन हम बिल्कुल सो गए कि इंतहा पसंदी दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ा नहीं। नेशनल एक्शन प्लान बना था। लिटमस टेस्ट होते हैं सियालकोट जैसे वाक़यात। अभी सोने की नहीं, अभी जागने की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए। और ये मैं इनसे सोशल मीडिया वाली बात पे डिसएग्री करूँगा। देखिए, आज बिग डेटा ये भी बता सकता है कि मुझे पिज़्ज़े में क्या टॉपिंग पसंद है। तो फिर मेरे जो सोशल ट्रेंड्स हैं, मेरे जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हैं, मेरे जो रिलीजियस, जो मैं हेट स्पीच कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो वायलेंस की टेंडेंसीज हैं, जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट फेसबुक को पता है लेकिन FIA साइबर क्राइम को नहीं पता, तो फिर ये हमारी नेग्लिजेंस भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, छोटा सा वक्फे के बाद आएंगे। तो ये तो हमने बहस की इस मामले पर, थोड़ी सी मुल्की सियासत पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं। फ़िक्र अंगेज़ ये मौज़ूआत हैं, इन पर मुबाहिसे ज़रूर होने चाहिए। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं। हमारे साथ रहिए। मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 25,000 से जायद लोगों का बना सहारा। मेरा और 70,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। मैं और मेरे जैसे 40,701 बच्चों की पैदाइश। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम ने कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इलाज के खर्चों की फिक्र से आजाद। सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं, और अब मजीद महंगी तरीन बीमारियों के मुफ्त इलाज को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। हर वक्त, हर जगह अपनी आवाम की खैर ख्वाह। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम जरा गुफ्तगू करेंगे। अहम एक और इशू है। आज गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत
केस के सिलसिले में समाअत हुई, आप बजाते खुद पेश हुए। आपने अपना जो बयान हल्फी है जो उन्होंने बताया था पिछली पेशी पे कि लंदन में लॉकर में मौजूद है, वो अदालत के सामने पेश करना था, वो तो उन्होंने नहीं पेश किया। लेकिन राना शमीम साहब ने अपना एक तहरीरी जवाब जमा कराया और उन्होंने कहा कि वो इस कंटेंट पर कायम है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं, जिस पे अदालत ने उनको ये कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने, कि आपको अपना जो असल बयान हल्फी है वो अदालत को जमा कराना होगा। 13 दिसंबर तक की उनको मोहलत दी गई है, वगरना अदालत आलिया ने कहा कि उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा। इस मौजू पर भी ज़रा कमेंट्स ले लेते हैं। मैं शिजा साहब आपसे शुरू करूँगा, बताइएगा इस हवाले से। आज पिछली दफ़ा तो उन्होंने कहा था कि उन्हें याद ही नहीं और कि उन्होंने बयान हल्फी में क्या कहा था जो कि लंदन में नोटराइज हुआ। साथ में फिर ये भी अदालत आलिया ने कहा था कि वो आपने पेश करना है। अब बताया गया है वो बाहर जाने का भी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, उनका नवासा या पोता है जिसके पास ये बयान हल्फी है ओरिजिनल इसका। साथ में आज उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि उन्होंने इसको ना किसी पब्लिशर हाउस को या किसी को लीक नहीं किया। अब अदालत आलिया ने कहा है कि वो आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पेश करना है। क्या कहेंगी आप, उनको पेश कर देना चाहिए राना शमीम साहब को जो उनका बयान हल्फी है जो लंदन में मौजूद है? शिजा हमें सुन पा रही हैं? सॉरी म्यूट हुआ था जी। मैं ये कह रही थी कि बात ये है कि राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी है, मैंने आज की ये न्यूज़ जो है बहुत डिटेल में नहीं देखी, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने ये चीज़ ज़रूर ली है कि ये इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती उनके एफिडेविट को चैलेंज करने की, जहाँ अगर मुझे दुरुस्त समझ आई है तो। देखिए ये लीगल मामलात हैं। अगर उन्होंने खुद मीडिया हाउस को नहीं दिया तो फिर ये तो ये होनी चाहिए कि फिर ये मीडिया हाउस तक कहाँ कैसे पहुंचा। अगर ये दुरुस्त नहीं है कि ये उनका बयान हल्फी है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर देखें आप किस राय में, वैसे उन्होंने जो एक स्टैंड लिया है उस पे उनका जो बयान हल्फी है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब अदालत तकाजा की अगर वो पेश कर दे तो मेरे ख्याल में मामला बहुत सहल हो जाएगा और अदालत के लिए भी इतनी पेचीदगी नहीं होगी। डू यू एग्री? जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रा जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ज़रा वजाहत कर दूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर पिछले 3 साल से जो हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देख रहे हैं, देखें जो नवाज शरीफ साहब का केस था जो उनको इकामे पे और अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई जिस तरह किया गया, जिस तरह नैब लॉ यूज होता है, अभी शानदाना साहिबा ने दास्तनी की वही एग्जाम्पल दी। नैब लॉ जो है वो वही ब्लैक लॉ है जो कहता है कि मीनारे पाकिस्तान तुम्हारा है, तुम प्रूव करोगे तुम्हारा नहीं है। वो एसेंस जो है उसकी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो उसके ऑपोजिट वो नैब लॉ है। उसके अंदर आप जो है वो फॉल्स केसेस बना के लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं। केसेस लीगल तो है ही नहीं, लीगल तो स्टैंडिंग ही नहीं है। आप कोर्ट में जाके उनकी सुने तो सही, 1 पैसे की आज तक जो है आप प्रूव नहीं कर सके कोई करप्शन किसी के नाम पे। हता कि आप इस नहज पे आ गए हैं कि आज इमरान खान ने नैब लॉ को टूथलेस कर दिया है कि आप किसी वजीर और किसी गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर जो है वो नैब का केस ही नहीं बना सकते। तो इस मुल्क के अंदर जब इस तरह से जो है जस्टिस सिस्टम इस तरह का प्रिवेल हो रहा हो, जहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो, तो हर शख्स डरेगा। कोई जो है वो सच्चा भी होगा ना तो वो डरेगा इस तरह की केसेस। तो साबिक चीफ जज साहब को चाहिए कि अब चूंकि उन्होंने ये बेड़ा उठाया है तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह नैब का लॉ या इस मुल्क के अंदर पिछले 3 साल से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ख्वाह वो कोई जज ही क्यों ना हो जो आके सच बोल दे कि जी मैंने अंडर प्रेशर लिया। अरशद मलिक साहब के साथ क्या हुआ, आपने देखा जज बशीर साहब के साथ क्या हुआ इस मुल्क के अंदर। तो जजेस ही क्यों ना हो जो अपने जमीर की आवाज उठा के सच बोलते हो, उनके साथ इस मुल्क ने क्या सलूक किया, इस जस्टिस सिस्टम ने क्या सलूक किया। ये वही बात है कि जब स्टेट, जब गवर्नमेंट सच के साथ नहीं खड़ी होती तो सच बोलने वाले इस स्टेट और गवर्नमेंट से डरते हैं। वो सच्चे भी होंगे ना तो वो आगे पेश होने में घबराएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पेश अगर होंगे तो अगर हमें अपनी अदालतों पर एतमाद है तो पेश होंगे तो हमें रिलीफ भी अदालतों से ही मिलता है। ये काउंटर आर्गूमेंट है। मैं चाहूंगा शानदाना साहब इस पे आपका भी। मैं ये आर्गूमेंट आपका बिल्कुल मैं इससे अग्री भी करती हूँ, लेकिन मेरा बेहतरीन तकाजा तो यही होगा कि जो एफिडेविट है जो जहाँ भी एग्जिस्ट करता है उसको पेश कर दिया जाए। लेकिन ऑन द डेविल्स बीइंग द डेविल्स एडवोकेट मैं ये जरूर कहूँगी
ठीक है, आई वोंट ब्लेम हिम अगर वो जो हैं स्केप्टिकल हैं अबाउट कमिंग टू द कोर्ट विद दिस, विद द फियर कि उनके अगेंस्ट जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जी शाना, आप क्या इस हवाले से कहेंगी? शुक्रिया अनवार साहब, ये है तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक और सब जुडिस है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि समाअत हुई, हम उस पे बात कर रहे हैं जो आज उनको कहा गया कि आप 13 दिसंबर को पेश करें। दोनों शहजाद साहब और मैं मेंबर हैं पार्लियामान के, नेशनल असेंबली के, तो हमें तो और भी मोहतात होना होगा इस मामले में। लेकिन देखिए, शहजाद बीबी बार बार फरमा रही थी कि पिछले 3 साल में विक्टिमाइजेशन हुई है पॉलिटिकल। माजरत के साथ जो केसेस नून लीग के खिलाफ थे और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, इन दोनों के आपस के मिलाए हुए थे। पीटीआई ने केस नहीं धरे थे इन पे। पैनामा पेपर्स भी पीटीआई की कोई प्रोडक्शन नहीं थी, वो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन थी। बहरहाल अगर ये कह रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल फिगर्स की नहीं होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन अनवार साहब, ये तो मुझे भी पता है और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बेचारा 2000 रुपये चोरी नहीं भी करता, उसको सुबह तक मार मार के उसे 2000 रुपये रिकवर भी कर लिए जाते हैं, चाहे उसने चुराए हुए ना चुराए हुए। नैब मालदारों को कानून था और ये मालदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है और ये स्टार्ट किया था जनरल मुशर्रफ ने। फिर जनरल मुशर्रफ से लेके अब तक जितना ये इवॉल्व हुआ, पीटीआई ने नहीं इवॉल्व किया, ये नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया। इनके पास हर मौका था इसको ठीक करने का, नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक एक्सेप्टेड फैक्ट है पाकिस्तान में, ये होता है। अच्छा, अब बात आए जस्टिस साकिब पे। देखिए, एक जज कह रहे हैं कि जी दूसरे जज ने फलाना फलाना किया आज से इतने साल पहले, 3 साल पहले, जुलाई 2018। और एक चिट्ठी मैंने लिखी, एक लीगल चिट्ठी, एफिडेविट, वो मैंने एक लिखा हुआ था अपनी गालबन अपनी जो उनकी वाइफ की वफात कहने पर, और वो फिर मैंने किसी सेफ में रख दिया यूके में, और वो अभी उनके ग्रैंडसन को कोई हरास कर रहा है। तो मैंने तो आज सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला की जो स्टेटमेंट से वही सुन के थोड़ी सी मुझे हैरानी हो रही है। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि ये 3 साल बाद सेफ में से खुद ब खुद निकल के अखबारों में कैसे छप गया। अगर ये सेफ में पड़ा हुआ है, अगर ये ओरिजिनल है एफिडेविट 3 साल पुराना, तो हमें प्रेजेंट कर दें, देखी जाएगी। तो मुझे तो लगता है इस पर बहस करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अगर अपना कौमी किरदार आगे अपने रख लें। जो हमने अभी सियालकोट की बात की, फैसलाबाद की, ये वही बात है कि हमारा कौमी किरदार किधर चला गया। सच आपको 3 साल बाद क्यों याद आया? उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा जब वक्त था? अगर वाकई ऐसा था, एफिडेविट देखिए, मैं खुद इनकी ज़्यादा इज्जत करती अगर जब ये वक्त हुआ, अगर वाकई जो जस्टिस साकिब निसार पे एलिगेशन डाल रहे हैं तो आ जाते, कह देते, पब्लिकली कह देते, अखबारों में दे देते, टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के आई रिज़ाइन, मुझे नहीं रहना जीबी का चीफ जस्टिस, क्योंकि जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है वो जालिम है, वो कानून के खिलाफ है, वो कौम के खिलाफ है, और मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं जुडिशरी का हिस्सा ही नहीं बनता। सर, योर कमेंट्स, लास्ट वर्ड। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जो जज होता है वो माशरे का इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शहरी होता है और एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा। तो अगर आपको लंदन के नोटरी पब्लिक पे एतमाद है और पाकिस्तान की अदालतों में पे आपको एतमाद नहीं है, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप वो बयान यहाँ आपको देना चाहिए और कोर्ट ने बनाया और इन्हीं अदालतों में आप जज रहे हैं। तो एक आम शहरी जो है उसकी निस्बत एक जज का जो साबिक जज है बर्ताव बेहतर होना चाहिए, मेरी ये तवक्को है उनसे। तवक्को है कि वो ज़रूर 13 दिसंबर को देंगे। लास्ट में मैं चाहूँगा कि अफगानिस्तान के हवाले से जो एक डायलॉग और कॉन्फ्रेंस हुई है, ज़रूर अपने हमारे पीटीवी व्यूअर्स को बताएगा, देन वी हैव टू क्लोज द शो। बिल्कुल जी, अफगान ख़वातीन का एक डेलीगेशन आया हुआ है पिछले 2 दिनों से, और उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत से एक मुतालबा किया है कि बेशक तालिबान शरिया करें अफ़गानिस्तान में, लेकिन हम पाकिस्तान से बतौर बड़े भाई की ये डिमांड करते कि वो तालिबान से पूछें कि कौन सी शरिया है, हमसे डिस्कस करें, हम अफ़गान ख़वातीन हमसे बात करें। और ये हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप, वैसे मैंने अफगान फॉरेन मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू किया था जी, मुत्तकी खान साहब का, उनसे पूछा, उनका जो शरीयत में आज़ादी है वो हम देने को तैयार, हम दे भी रहे हैं। बड़ा एक अच्छा बयान भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का आया था। तो मैंने यही कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एम्बिग्यूटी है, वो अपनी ख़वातीन के साथ बैठे, बजाय क्या उनका ये गिला था कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा आ रहे हैं और हमसे नहीं मिल रहे। तो हमने कहा जी देखिए, हम मेहमानों के इस मुल्क में, हमने किसी ना अशरफ को मना किया आने से, ना हामिद करज़ाई को, ना इनको, ये आपके लोग हैं, अफ़गान ही हैं जो वहाँ पर आए हैं। आप आपस में बैठ के ये मसला हल करें कि आपको कौन सी शरीयत चाहिए, किस किस्म की चाहिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। लेकिन वो चाह रही थी कि पाकिस्तानी कौम, वज़ीर आज़म अपने तवस्सुत से उनको ये बात कहें कि जी आपने इंसान को इंसान की तरह ट्रीट कर। चलो, वक्त पर बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे भी आज फवाद चौधरी साहब ने वफाकी काबीना ने कहा कि अफगान बशिंदों को पाकिस्तान के हवाई अड्डों से दूसरे ममालिक जाने की इजाज़त होगी और अफगानिस्तान से 40 अशिया पर दरामदी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया गया। शानदाना गुलजार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब, शिजा फातिमा ख्वाजा
नाजिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को का बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हुआ जाता है। बहस कैसी लगी फेसबुक और ट्विटर पर राय से नवाजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।